अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरा नाम लाइबा है और मैं 3 साल की थी तो मेरी अम्मी ने मेरे बाबा से तलाक लेकर घर छोड़कर भागकर किसी और से शादी कर ली थी। वो मुझे भी अपने साथ ही ले गई थी। बाबा ने कभी मुझे उनसे लेने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से मैं उनके साथ ही उनके दूसरे शौहर के घर पली बढ़ी। वो कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि हर वक्त चीखता चिल्लाता रहता था। मेरी 2 सौतेली बहनें भी थीं, मगर हमारे बीच रवायती सौतेलापन नहीं था, बल्कि हम तीनों एक दूसरे की बेहतरीन दोस्तें थीं। चूंकि मैं उन सब में सबसे बड़ी थी तो ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास भी मुझे ही था। मैं घर के कामों में भी अम्मी का हाथ बटाती थी। हम तीनों बहनें स्कूल जाती थी। वो कि हमारे वालिदैन को हमारी पढ़ाई की कोई खास फिक्र नहीं थी, मगर मेरे सौतेले बाप की एक बहन थी जो मुझसे और मेरी बहनों से बहुत प्यार करती थी। अक्सर औकात तो वो हमारे लिए किताबें वगैरह भी लेकर आती थी। वो शादीशुदा थी, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो हमारे अरमान हम तीनों के जरिए ही पूरे करती थी। उन्होंने ही हमारे माँ बाप से बात करके हमें सरकारी स्कूल भिजवाया था। मेरी छोटी दोनों बहनें जुड़वा थीं। मेरे माँ बाप शुरू से ही हमारे हवाले से लापरवाह रहे। उन्हें हमारी अच्छी तरबियत करने की भी कोई फिक्र न थी। ये तो हमारी फुप्पो थी जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। अगर वो ना होती तो हम शायद रह जाते या दूसरे बच्चों की तरह गली में कीचड़ में की खेल रहे होते। मेरा सौतेला बाप बेहद झगड़ालू इंसान था। वो मेरी अम्मा के साथ हर वक्त बस झगड़ा करता रहता। मेरी माँ भी कोई कम न थी। जब देखो कोई न कोई गाली उसकी जबान पर रहती थी। हम अपने घर के माहौल से सख्त उकताए हुए थे। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमें माँ बाप के बीच लड़ाई की वजूहात समझ आ रही थी। उनका सबसे बड़ा मसला तो पैसा था। अब्बा जो भी मुश्किल से कमाकर लाता वो माँ के हाथों पर रख देता, और माँ सदा की फजूल खर्च थी। उसे मोहल्ले की दूसरी औरतों से मुकाबलेबाजी की बहुत ज्यादा आदत थी, और अपनी इसी आदत की वजह से वो अक्सर पैसे न जाने किधर उड़ा देती। यही वजह थी कि हमें महीने का आखिर फाकों में ही काटना पड़ता, और इस बात को लेकर दोनों में अक्सर औकात इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़ाई चलती रहती। अब कल ही की बात थी कि अब्बा घर से वापस आया तो सख्त गुस्से में था, और सीधे आकर अम्मा से पूछा कि किराया क्यों नहीं दिया अब तक। और माँ ने हंस साबित झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने मालिक के मकान की बीवी को दे दिया था। अब्बा अम्मा का ये सफेद झूठ सुनकर तैश में आ गया और पास रखे बर्तन को ठोकर मारकर दूर उछाल दिया, जो अम्मा ने थोड़ी देर पहले ही धोकर रखे थे। अब्बा का कहना था कि अभी रास्ते में मालिक के मकान उसे मिला और सबके सामने उसे जलील करते हुए कहा कि उसने 6 महीने से मकान का किराया नहीं दिया। और अब्बा को फौरन से समझ आ गई कि ये जरूर अम्मा की ही कारस्तानी है। उस दिन के बाद से अब्बा ने अम्मा के हाथ पर खर्चे के नाम पर पैसा रखना छोड़ दिया। उन्हीं दिनों अम्मा ने मायके जाने का कसद किया। अम्मा का मायका काफी दूर था। अम्मा किसी दूर दराज गांव में पैदा हुई थी। मैं 2-3 बार वहां गई थी। हम जब भी जाते 2 महीने रहकर आते, लेकिन इस बार अम्मा अकेले जा रही थी। मैं अम्मा की बात सुनकर सख्त हैरान हुई कि वो हमें अकेले कैसे छोड़कर जा रही थी। पीछे हमारा ख्याल रखने वाला तो कोई नहीं था। अब्बा को खाना कौन देगा और हमें नाश्ता कौन देगा सुबह सुबह। मैंने लाख अम्मा से जिद की, मगर अम्मा ने मेरा हर एतराज नाक पर से मक्खी की तरह उड़ा दिया। मुझे अम्मा की लापरवाहियों से शुरू से ही चिढ़ थी। अब और गुस्सा आ गया, और यह गुस्सा तब तक रहा जब तक अम्मा चली नहीं गई। कुछ दिन तो मैं यूं ही तिल मिलाती सी रही, मगर फिर अम्मा की बेतहाशा याद आने लगी। वो होती थी तो कैसे अम्मा और अब्बा की आवाजें आती रहती थी, मगर अब तो घर जैसे किसी कब्रिस्तान की खामोशी का मंजर पेश कर रहा था। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो अब्बा जो कभी हिलकर पानी नहीं पीता था, खाना बनाने का बेड़ा उसने उठा लिया। हम तीनों बहनें काफी हैरान हुई। हमने अब्बा को कभी घर का काम करते नहीं देखा था, मगर अब्बा ने जब निहायत महारत से खाना बनाकर हमें दिया तो हम हैरान रह गए। अब्बा ने बताया कि खाना बनाना मैंने एक होटल पर सीखा था, और तब से ही शेफ बनने का शौक पैदा हो गया, मगर इतने वसाइल नहीं थे कि ये शौक पूरा हो पाता। फिर अब्बा रोज हमें नाश्ता और मजेदार सा खाना बना कर देता, मगर उसने हमसे एक वादा किया कि अपनी अम्मी को कभी मत बताना कि मुझे ये काम आता है, वरना वो इससे भी हाथ खींच कर बैठ जाएगी। हमने अब्बा के इस राज को महफूज रखने का वादा कर लिया। उस दिन मुझे अब्बा पहली बार अच्छा लगा। वो एक नर्म दिल इंसान का मालिक था, बस अम्मा के साथ ही झगड़ता था। अम्मा भी कम नहीं थी, उसकी जबान के आगे भी खंदक थी। आजकल घर में सुकून ही सुकून था।
अब्बा भी खुश रहता क्योंकि हर वक्त लड़ना नहीं पड़ता। तभी पुप्पो भी रहने आ गई हमारे पास कुछ दिनों के लिए। वो काफी अच्छा गुजारा था, मगर अम्मा को सबने ही बहुत याद किया। हम सब अब शिद्दत से अम्मा की वापसी के मुंतजिर थे। गांव में सिग्नल बहुत कम आते थे, जिसकी वजह से 2-3 बार ही अम्मा से बात हो पाई। अब अब्बा भी अम्मा का इंतजार करने लगे। एक दिन दोपहर के वक्त जोर जोर से हमारा दरवाजा खटखटाया गया। मैंने भाग कर जाकर दरवाजे पर देखा। अब्बा इस वक्त घर पर नहीं थे। मैंने जो ही दरवाजा खोला तो सामने कुछ लोग खड़े थे। उनमें से मैं अपने मामू की ही पहचान पाई, बाकी गांव के दीगर लोग थे। मैं उन्हें देखकर सोचा कि अम्मा आ गई होंगी, और यही देखने के लिए मैं थोड़ा सा झांक कर आगे देखा तो बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी और कुछ लोग इसमें किसी को बाहर ला रहे थे। यह देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैंने करीब आने पर देखा तो वो अम्मा थी, बिल्कुल खामोश और उनकी आंखें बंद, नाक में रुई और बदन पर सफेद कपड़ा। मैंने मामू की तरफ देखा तो वो रोते हुए बोली कि बेटा, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? मगर मैं उस वक्त उनकी किसी बात का जवाब देने की हालत में ही नहीं थी। फिर न जाने कौन कब अब्बा को ढूंढने गया, मगर काफी देर हो गई। अब्बा नहीं आए तो मामू खुद ही वहां से चले गए जहां अब्बा काम करते थे। मगर उनकी वापसी एक अनहोनी खबर के साथ हुई। अब्बा को जब अम्मा की अचानक मौत का पता चला तो वो भागते हुए घर की तरफ आ रहे थे, और इसी भाग दौड़ में वो दूसरी तरफ से आते हुए ट्रक को ना देख पाए और उससे टकरा कर अपनी जान गंवा बैठे। हमारे घर के सहन में एक साथ 2 मैयतें रखी थी। हर आंख अश्कबार थी। मैं अपनी बहनों की तरफ देखती तो कलेजा मुंह को आता। तदफीन के बाद घर आए लोग आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। 2 दिन बाद मामू भी चले गए। अम्मा की मौत ऐसे अचानक कैसे हो गई, ना हमने पूछा ना उन्होंने बताया। मैं और मेरी बहनें शीमा और रानिया, हम तीनों ही बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा। हमारा तो घर ही उजड़ गया। अम्मा के बाद अब्बा भी यूं अचानक छोड़ गया कि कुछ समझ ना आई क्या करें। पुप्पो हमारे साथ ही रहती थी, मगर आखिर कब तक रहती? वो अपने ससुराल वालों को छोड़कर मुस्तकिल तो नहीं आ सकती थी, उनकी भी मजबूरी थी। मैं अक्सर औकात बेबसी का शिद्दत से एहसास होता, न जाने ये सारी मुश्किलात हमारे ही हिस्से में क्यों आ रही थी। वक्त की बात है। कुछ अर्सा पहले तक तो हम माँ बाप के साए में थे। बेशक उनकी लापरवाहियों से उकताए हुए थे, मगर उनका हमारे सरों पर होना ही एक बहुत बड़ी नेमत था। इसका इदराक हमें आज हो रहा था। मैं चूंकि सबसे बड़ी थी तो जिम्मेदारी भी मुझ पर ज्यादा थी। मैंने मैट्रिक के बाद आगे कॉलेज में दाखिला ही नहीं लिया, क्योंकि अब मुझे कुछ कमाने का सोचना था। घर पर कोई पैसा नहीं था और राशन भी खत्म हो चुका था। मालिक मकान ने तर्ज खाकर घर का किराया कुछ महीनों के लिए मुआफ कर दिया। हमारा ये मोहल्ला एक कच्ची आबादी में था, जहाँ की गलियां हर वक्त घर के पानी से भरी रहती। यहाँ तो कोई भी काम मिलना मुमकिन नहीं। इसीलिए मैंने कहीं दूर अच्छी जगह पर काम ढूंढने का सोचा, मगर मेरे पास कोई हुनर नहीं था, ना ही अच्छी तालीम। मुझे कोई क्या काम देता भला। न जाने किस उम्मीद पर मैं फिर भी चली गई। रास्ते में मुख्तलिफ दुकानें और होटल देखकर मैं तकरीबन दिल बर्दाश्ता हो गई थी, क्योंकि वहां तो काम दूर की बात, कोई मुझे अंदर भी न घुसने देता। तभी मेरी नजर एक स्कूल पर पड़ी। मैं वहां गई और उनसे कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। वो एक अच्छा स्कूल था, इतना अंदाजा तो मुझे भी था। वो मुझे टीचिंग की जॉब तो देंगे नहीं। उन्होंने मुझे थोड़ा इंतजार करने को कहा और फिर थोड़ी देर के बाद एक मोटे चश्मे वाली औरत मेरे पास आई और बोली, देखो हमें एक सफाई करने वाले की जरूरत है, क्या तुम कर लोगी? मैंने झट से कहा, हाँ मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे उस वक्त काम की सख्त जरूरत थी। उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। काम काफी मुशक्कत तलब था, मगर करना जरूरी था। छुट्टी तक मेरी कमर अकड़ गई। खास तौर पर बच्चों के सेक्शन में बहुत गंद होता था। मेरा काम सिर्फ सफाई करना था। बच्चों के लिए आया अलग से थी। मुझे अमीरों के इन चोंचलों पर काफी हैरत होती। हम यहाँ एक काम को तरसते हैं और यहाँ इनके चोंचले ही नहीं खत्म होते। खैर, मैं रोज लोकल बस से आती जाती। घर पर अब हम सिर्फ 3 ही खाने वाली थी। खर्चा इतना नहीं था। मेरी बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, तो फीस की भी कोई टेंशन नहीं थी। मैं बस कुछ पैसे जोड़कर किराया और बिल अदा करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मालिक मकान की बीवी को कतई पसंद नहीं था कि हम यहाँ बिना किराए के रहें। यही वजह थी कि मैंने थोड़े थोड़े करके चंद पैसे जमा करने शुरू कर दिए। कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं कोई पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ लूं, मगर इस तरह मैं घर पहुंचने में लेट हो जाती। मैं इन्हीं सोचों में उलझी रहती थी कि इन्हीं दिनों स्कूल में एक नई लड़की काम के लिए आई। उसका नाम आफिया था। वो मेरी ही हम उम्र थी, इसीलिए जल्द ही उससे अच्छी दुआ सलाम हो गई मेरी। वो काफी हंसमुख थी, परेशानी को जरा कम ही लिफ्ट करवाती थी। हाँ, बस मुंह फट कुछ ज्यादा थी। हमारी अच्छी बनती थी और शायद पूरे स्कूल में सिर्फ मुझसे ही उसकी बनती थी। वो कैंटीन में हेल्पर के तौर पर आई थी। उसका काम सर्विंग का था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ,
क्या मुझे मिल सकती है? तो उसने कहा मैं पूछूंगी किसी से। बस की बात सुनकर मुतमईन हो गई। मैं घर जाती थी तो शीमा ने खाना बनाकर तैयार रखा होता। मेरे पहुंचते ही रानियां फटाफट रोटियां डाल देती। शीमा के हाथ में बहुत जायका था और ये हुनर उसे अपने बाप से ही मिला था। एक दिन खाना खाते खाते मुझे अचानक ये ख्याल आया कि क्यों ना अब्बा की ख्वाहिश को पूरा किया जाए। मैंने इसी सिलसिले में शीमा से बात की, उसे कहा कि तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है, क्यों ना तुम शेफ की ट्रेनिंग ले लो। मेरी बात सुनकर उसने कहा मुझे भी शिद्दत से शौक है शेफ बनने का, मगर आप ही हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। मैंने कहा तुम पैसों की फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा स्कूल खत्म होगा मैं पैसे जमा कर लूंगी, बस तुम हाँ कर दो और अब्बा का शौक भी इसी तरह पूरा हो जाएगा। मेरी बात सुनकर दोनों ने इत्तेफाक किया और उस दिन से मैंने एक एक पाई जमा करनी शुरू कर दी। एक दिन मुझे आफिया ने बताया कि उसे एक जॉब मिली है, मगर वो मुस्तकिल नहीं है, अगर तुम करना चाहो तो बता देना। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी। वो एक वेट्रेस की जॉब थी। एक शादी का फंक्शन था जिसमें एक्स्ट्रा वेटरेस की जरूरत थी, जिसकी वजह से मैं और आफिया दोनों जा रही थी। वहां आफिया की हेल्पर के तौर पर मैं जा रही थी। तकरीबन काफी बड़ी तकरीब थी, तभी मुआवजा भी वो लोग अच्छा दे रहे थे। इतने ज्यादा लोगों में इस तरह सर्विंग का काम मैं पहली बार कर रही थी। शुरू में तो मुझे थोड़ी मुश्किल हुई, मगर फिर आफिया के हौसला देने पर मैंने दिलजमी से काम शुरू कर दिया। हमें ख्वातीन के हिस्से में ही रखा गया, मर्दों के लिए अलग वेटर्स थे। मैं कई घंटे खड़े होकर काम करते करते थक गई थी, इसीलिए मेहमानों के जाते फौरन से पांव पसार कर बैठ गई। ऐसा लग रहा था टांगे सुन्न हो चुकी हैं। मैं तो दूसरी लड़कियों को देखकर हैरान थी जो ऊंची हील में इतने मजे से इधर से उधर जा रही थी। शायद वो इस सब की आदी थी और मैं पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, इसीलिए जल्द थक गई। आफिया मुझे वहां बैठा देखकर मेरे पास आई और बोली खाना खा लो। मैंने उसे कहा नहीं, तुम ऐसे करो मेरे हिस्से का पैक करा दो, मैं घर जाकर रानिया लोगों के साथ खाऊंगी। तो उसने मेरे साथ साथ मेरी बहनों के लिए भी अच्छा खासा खाना पैक करवा दिया। मैंने उसे कहा ये तो शायद 4 दिन में भी खत्म ना कर पाए। उसने कहा कुछ नहीं होता, कभी कभी तो मौका मिलता है इतना अच्छा खाना खाने का। खैर मैं रात गए घर पहुंची तो वो दोनों जाग रही थी। मैं जानती थी उन्होंने अब तक कुछ नहीं खाया होगा। दरवाजा रानिया ने खोला था और मुझे देखते ही कहा आप रोटी डाल दूं आपके लिए, आप फ्रेश हो जाएं। तब तक मैंने कहा नहीं, मैं खाना लेकर आई हूँ, तुम लोग परेशान मत हो, हम यही खाएंगे। काम के बाद उन्होंने हमें खाना भी दिया। मैंने सोचा वहां खाने के बजाय तुम लोगों के साथ खाऊंगी। रानिया तुम जल्दी से खाना निकालो, मैं चेंज करके आती हूँ तब तक। ये कहकर मैं अंदर बढ़ गई। आज अच्छा खासा मुआवजा मिला था। मैंने पैसे गिने और उन्हें अम्मा के ट्रंक में कपड़ों के नीचे रख दिया। मैं बाहर आई और शीमा और रानिया को बताया कि पैसे मैंने कपड़ों वाले ट्रंक में रख दिए हैं। रानिया खाना ले आई, जिसकी इश्तिहा अंगेज खुशबू सारे घर में फैल गई थी। हमने बड़ी दिल जमाई से खाना खाया। खाने से फारिग होकर चाय पी और मैंने उन दोनों से कहा कि खाना संभाल कर रख दो, आधा पप्पो को भी भिजवा देंगे। फिर मैं अंदर आकर बिस्तर पर जो गिरी तो सुबह खबर ली। मैंने उठकर नाश्ता बनाया और दोनों को उठाया। आज चूंकि इतवार था तो सभी घर पर थे। नाश्ते से फारिग होकर एक बार मैंने फिर संदूक में जमा किए हुए पैसे निकाल कर गिने। कुछ ही हफ्तों में शीमा का मैट्रिक होने वाला था और इसके बाद उसे कोर्स में दाखिला लेने के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत थी, और अभी तक जो रकम मैं जमा कर पाई थी वो काफी कम थी। तभी मैंने सोच लिया कि आफिया के साथ मिलकर आज ही से कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर दूंगी। इसी सिलसिले में मैंने आलिया को कॉल की और घर आने का कहा। उसकी बहुत सी दोस्तें पार्ट टाइम काम करती थी। हमें उम्मीद थी कि उनके जरिए हमें कोई न कोई जॉब तो जरूर मिल जाएगी। तभी हम दोनों ने पूरी सुबह बैठकर उसके हर दोस्त को फोन किया और कहा कि जैसे ही कोई जॉब मिले हमें फौरन इत्तला दें। उससे फारिग हुए तो शीमा ने खाना लगने की इत्तला दी। हम सब खाना खाने बैठ गए। आफिया ने भी खाने की बहुत तारीफ की। मैंने उसे बताया कि ये जॉब शीमा के दाखिला फीस जमा करने के लिए ढूंढ रही हूँ। हम सब की बहुत ख्वाहिश है कि इसे शेफ बने देखें। ये सुनकर आफिया मुस्कुरा दी और बोली तुम लोगों की यह ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। 2 दिन बाद ही उसने मुझे बताया कि एक जॉब है रेस्टोरेंट की, वहां उन्हें एक वेट्रेस की अशद जरूरत है, वो तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। मैंने फौरन वहां अप्लाई कर दिया और इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई। शुरू में मेरी ड्यूटी एक हेल्पर के तौर पर थी और इसके बाद जब मुझे अपना काम सही से समझ आ गया तो मुझे मुस्तकिल वेट्रेस की नौकरी दे दी गई। ये एक 5 स्टार होटल था, इसीलिए तनख्वाह भी अच्छी थी। मैं सब स्कूल में और शाम तक इस रेस्टोरेंट में काम करती थी। थक तो मैं काफी जाती थी, मगर इसका फायदा ये हुआ कि शीमा के कोर्स की दाखिला फीस जमा हो गई और इसका सामान भी आ गया। अब वो 1 हफ्ते से क्लासेस लेने जा रही थी। रानी ने आगे कॉलेज जाने का फैसला किया। मैं नौकरी में मसरूफ हो गई। जिंदगी एक रवानी में चल रही थी कि इसमें एक पत्थर आ गिरा।
मैं रेस्टोरेंट में अक्सर उस औरत को देखा करती थी। वो रोज आती और जाते हुए मुझे काफी भारी टिप देकर जाती। हालांकि वहां और भी कई काम करने वाले लोग थे, मगर वो टिप सिर्फ मुझे ही देती। मैं कभी कभी तो हैरान होती कि वो ऐसा क्यों करती है। एक दिन उसने एक कार्ड दिया जिस पर एक अच्छी नौकरी की पेशकश के साथ एक एड्रेस भी लिखा था। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखों के मिस्दाक मैं अगले ही दिन मतलूबा पते पर पहुंच गई। मैं जिससे भी रास्ता मालूम करती, लोग अजीब नजरों से मुझे देखते, जैसे न जाने क्या गुनाह करने जा रही हूँ। बहरहाल मैं एक रिक्शे के जरिए वहां पहुंच गई। रिक्शे वाला एक बड़े से बंगले के आगे रुक गया। मुझे समझ न आई कि वो यहाँ क्यों रुका है। मुझे तो लगा था कोई ऑफिस होगा या कोई होटल जहाँ नौकरी के लिए किसी की जरूरत होगी, मगर वो तो एक घर था। बेबी, यही वो जगह है जिसका पता कार्ड पर लिखा था। मैं हैरान होते हुए नीचे उतरी और रिक्शे वाले को किराया दिया। वो चला गया तो मैंने आगे बढ़कर बेल बजाई। अंदर से एक चौकीदार बाहर आया और बोला, आप कौन हो और किससे मिलना है? मैं उसकी बात सुनकर गड़बड़ा गई, क्योंकि मुझे तो उस औरत का नाम ही पता नहीं था। मैंने कार्ड निकालकर उसे दिया और कहा कि यहाँ मुझे एक मेम साहब ने बुलाया है नौकरी के लिए। कुछ देर वो मुझे घूरता रहा जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। फिर बोला, आप ठहरो, मैं पूछ कर बताता हूँ। मैं वहीं खड़ी हो गई। गर्मी शदीद हो रही थी। थोड़ी देर इंतजार के बाद वो बाहर आया और बोला, मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ अंदर चली गई। सामने तवील ड्राइववे था और उससे आगे घर का अंदरूनी दरवाजा। वो मुझे दरवाजे तक छोड़ गया। अंदर एक मुलाजमा खड़ी थी। वो मुझे देखकर ड्राइंग रूम में चली गई और निहायत इज्जत के साथ मुझे एक सोफे पर बैठने को कहा। मैं हैरान हो गई कि वो इतने अदब से क्यों पेश आ रही है मेरे साथ, जैसे मैं यहाँ की मालिकन हूँ। उसने मुझे ठंडा जूस लाकर दिया और कहा कि आप इंतजार करें, मैं अभी आ जाएंगी मैम। उन्हें इत्तला करके आई। मैं वहां बैठी दीवारों को घूर रही थी, तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं फौरन खड़ी हो गई, मगर जैसे ही दरवाजा खोल कर आने वाले शख्स को देखा तो मेरी हालत तो जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं जैसी हो गई। मुझे लगा मैं अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना सगा बाप था। मेरे दिमाग में उनकी बहुत हल्की सी छवि थी, इसके अलावा सिर्फ एक तस्वीर जो उनकी जवानी की थी, मगर मैं उन्हें फिर भी पहचान गई क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला था। बालों में सफेदी जरूर उतर आई थी और मेरी अम्मा तो अक्सर कहती थी कि पूरी अपने बाप पर गई है। तो मेरी आंखें मेरे बाप की तरह नीली थी और आज उन्हें अपने सामने देखकर मुझे यकीन आ गया था कि अम्मा बिल्कुल सही कहती थी। अम्मा ने कभी मेरे नाम के आगे से मेरे बाप का नाम नहीं हटाया था। मैं न जाने किन सोचों में खो गई थी कि वो आगे बढ़कर बोले, बेटी। मैंने अपने कदम फौरन पीछे किए और लहजे में हद दर्जा तलखीस समोकर बोली कि नहीं हूं मैं आपकी बेटी। मेरा एक ही बाप था जिसने मुझे पाला और वो अब इस दुनिया में नहीं। मुझे बेटी कहने का हक सिर्फ उसे था, आपको नहीं है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो किसी औरत के कहने पर नौकरी के लिए यहाँ आई थी। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ होंगे तो कभी ना आती। तो उन्होंने कहा कि वो औरत मैंने ही भेजी थी। मैं तुम्हें काफी अरसे से ढूंढ रहा था और फिर तो मुझे एक दिन मिल ही गई। तुम जिस रेस्टोरेंट में काम करती हो वो मेरे दोस्त का है। तुम्हारा सरनेम तुम्हारी माँ ने चेंज नहीं किया था, इसी वजह से तुम्हारा नाम देखकर मैं चौंक गया और मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हें देखकर मैं फौरन पहचान गया क्योंकि तुम मेरी ही जैसी हो। मैं तुमसे मिलना चाहता था, तभी इस औरत के जरिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो, तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और तुम्हें भी साथ दे गई थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की बल्कि अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। मैंने उनकी बात को काट कर कहा, हाँ, आपने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की और दौलत बनाने में मसरूफ हो गए। और जब पैसे का ढेर लग गया तो अपनी तन्हाई और बुढ़ापे का एहसास होते ही उस बेटी की याद आ गई जिसे सारी जिंदगी पूछा तक नहीं, और अब सोचते हैं कि मैं आपके साथ इस आली शान घर में रह लूंगी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे आप और अम्मा खेलते रहें। पहले सारी उम्र उन्होंने मुझे सगे बाप से दूर रखा और दूसरी तरफ आपने कभी मुझसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। दोबारा मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर मैं गुस्से से वहां से चली गई। दिल तो मेरा किया कि रेस्टोरेंट की जॉब छोड़ दूं, मगर उस वक्त मैं ये नहीं कर सकती थी क्योंकि उससे शीमा का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता। मैं घर आकर पूरी रात रोती रही। बचपन से मेरे दिल का एक कोना हमेशा से खाली रहा। मैं अपने बाप की तस्वीर देखकर रोती थी। मुझे लगता था वो जरूर एक दिन मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे, मगर मेरा इंतजार ही रहा। और आज जबकि मैं ऐसे खाली दिल के साथ जीना सीख चुकी थी तो वो यूं अचानक मेरे सामने आकर खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने शीमा और रानिया को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, आप भी अगर आप वहां जाना चाहती हैं तो चली जाएं, कोई मसला नहीं। आपने वैसे भी हमारा हमेशा बहुत ख्याल रखा है।
अब आपका भी हक है कि अपने बाबा के साथ अच्छी जिंदगी गुजारें। मैं कोई पागल हूँ जो अपनी बहनों को उस शख्स के लिए छोड़ जाऊं जिसने कभी मुझे पूछा तक नहीं। एक दिन मैं घर आई तो गली के कोने पर एक बड़ी सी गाड़ी देखी। अंदर पहुंचकर देखा तो सामने मेरे बाबा बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा, तुम बेशक वहां ना आओ, मगर मैं तो यहाँ आ सकता हूँ ना। देखो, तुम मुझसे बहुत बदगुमान हो और मैं जानता हूँ कि तुम हक पर हो, मगर मैं तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। जब उसने मुझे छोड़ा तो मैं बुरी तरह से टूट गया। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें उससे ले लूंगा। इसके लिए तुमसे जुदाई बहुत मुश्किल थी और मैं उसको ये दर्द नहीं दे पाया। उसने मुझसे वादा किया कि अगर वो तुम्हें मेरे पास ही छोड़ दे तो मैं कभी उसके नाम के आगे से तुम्हारा नाम नहीं हटाऊंगी। बस उसकी तकलीफ का ख्याल करके मैंने उसे हाँ कर दी। फिर वो कहाँ रह गई थी मुझे नहीं पता। अब जबकि तुम मुझे मिल गई हो तो क्या तुम मेरी सालों की तकलीफ को जाया कर दोगी जो मैंने तुम्हारा इंतजार करते सही। मैंने आज तक दोबारा शादी नहीं की। मैं तुम्हारी माँ के बाद किसी और औरत का सोच ही नहीं सका। बाबा की बात पूरी हुई तो मैंने देखा उनका चेहरा आंसुओं से भर चुका था। मैंने कहा, ठीक है, मगर मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो वो इतने में ही खुश हो गए। उनके गले लगकर मैं यूं लगा कि किसी घनी छांव में आ गई हूं। वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि रानिया और शीमा को भी अपनी बेटी कहते थे। उन्होंने अपना घर एक यतीम खाने को दे दिया और खुद हमारे साथ ही इस घर में रहने लगे। शहर में उनका अच्छा खासा कारोबार चलता था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो और तीनों बहनें मिलकर मेरा काम संभालना। वो एक बहुत अच्छे पेंटर भी थे। इस घर को उन्होंने मालिक मकान से बात करके खरीद लिया और इसे बहुत खूबसूरती से सजाया। जगह जगह उनकी बनाई खूबसूरत पेंटिंग्स लटकती थी। वो मुझे और रानिया को पढ़ाते भी थे। रानिया मैथ में और मैं इंग्लिश में कमजोर थी। वो घंटों हम दोनों से दिमाग खपाते रहते और जब उनकी तवानाई खत्म होने लगती तो शीमा उन्हें जबरदस्त सा खाना बनाकर पेश करती। हमारी ये छोटी सी जन्नत एक बार फिर आबाद हो चुकी थी। मेरी अम्मा का ताल्लुक निहायत गरीब घराने से था। बस 2 वक्त की रोटी पर गुजारा होता। मेरी अम्मा बताती थी कि मेरे नाना मेहनत मजदूरी किया करते थे, मगर गुर्बत ने उनके मिजाज को सख्त नहीं बनाया। वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। मेरे नाना और नानी दोनों चचाजाद थे। खानदान वालों की बाहमी रजामंदी से रिश्ता तय हुआ था। दोनों में निबाह बहुत अच्छा हुआ था। शादी के 3 साल बाद भी जब औलाद ना हुई तो मेरी नानी औरतों की बातों से परेशान हो जाती, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी और नाना भी अल्लाह की मर्जी का कहकर समझाते रहते। फिर एक दिन अचानक से मेरी नानी की तबीयत खराब हुई। उनको गांव में दाई के पास लेकर जाए और पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब ये खुशखबरी नाना को सुनाई तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। कुछ अरसे के बाद जब अम्मा की पैदाइश हुई तो मेरे नाना और नानी अपनी इस्तात के मुताबिक जलेबियां बांटने लगे। उन्होंने अम्मा को बहुत लाड प्यार से पाला। जब अम्मा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरी नानी का इंतकाल हो गया। मेरे नाना हर वक्त रोते रहते, लेकिन मेरी अम्मा ने उनको संभाला और साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभाई। जब कुछ अरसा गुजर जाने के बाद नाना ने मेरी अम्मा का रिश्ता अपने भांजे के साथ कर दिया। अम्मा को कोई एतराज नहीं था क्योंकि उनकी शादी उनकी फूफीजाद से होने जा रही थी। उसका ताल्लुक खाते पीते घराने से था। सारी जिंदगी अपने वालिदैन के घर गरीबी झेली थी। उनकी किस्मत जाग रही थी, इसी वजह से वो उन्हें पसंद करती थी। जिंदगी खुशगवार गुजरे की बड़ों की बाहमी रजामंदी के बाद जब दोनों की शादी हो गई तो उनके दरमियान बहुत अच्छा निभाव हुआ। फिर एक दिन अचानक अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो अब्बा उनको फौरी डॉक्टर के पास लेकर गए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें औलाद की खुशखबरी सुनाई तो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। दोनों ने पूरे गांव में बर्फी तकसीम की। कुछ अर्सा कबल जब मेरी पैदाइश हुई तो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। अम्मा बताती हैं कि अब्बा मुझे प्यार करते न थकते थे। सारे काम छोड़कर हर वक्त मेरे साथ खेलते रहते। वक्त पर लगा कर उड़ गया। जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मुझे यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। उसने मुझे बताया कि वो मेरे घर रिश्ता लेकर आना चाहता है क्योंकि हम दोनों की तालीम मुकम्मल होने वाली थी। इस वजह से वो मुझसे जुदाई का सोच भी नहीं सकता था। जब हम दोनों अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी से जा रहे थे तो उसने मेरे सामने इल्तिजा की कि वो रिश्ता लेकर आना चाहता है, मगर मैंने अपने वालिदैन से बात नहीं की थी। जब मैंने उसे बताया तो उसने मुझे हिम्मत दी। फिर मैंने अपने वालिदैन से बात करने का फैसला किया। जब मैंने उनसे रिश्ते से मुतालिक बात की तो दोनों ने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया और मुझसे इसरार करने लगे कि लड़के और उसकी फैमिली को बुलाओ।
میں نے ان دونوں کو بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، انہوں نے میری اتنی بڑی مشکل حل کر دی، کیونکہ معاشرے میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے میرے دل میں بہت سے وسوسے تھے جن کو میرے والدین کی باہمی رضامندی نے ختم کر دیا۔ جب میں نے لڑکے کو رشتہ لانے کا کہا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اگلے دن اپنی فیملی کے ہمراہ ہمارے گھر آ گیا۔ جب میرے والدین اس سے ملے تو ان کو وہ لوگ پسند آئے۔ میرے والدین نے ان کا رشتہ پکا ہونے کے لیے ہاں کر دی۔ لڑکے نے کہا وہ جلدی شادی کرنا چاہتا ہے، تو میرے والدین کو اس کی بات بہت پسند آئی، کیونکہ میرے والدین میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ میرے والدین نے کہا کہ جنوری کے مہینے کی 20 تاریخ کو آپ لوگ بارات لے کر آ جائیں۔ میری مرضی کے لڑکے سے شادی ہو رہی تھی، سب کچھ اتنا آسانی سے ہو گیا، اس بات پر تو میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے والدین نے ساری تیاریاں میری مرضی سے کی، انہوں نے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی۔ میں نے تمام کپڑے زیورات اپنی مرضی کے مطابق لیے۔ میری امی ہر وقت میری بلائیں لیتی نہ تھکتی۔ میری مہندی انتہائی دھوم دھام سے کی گئی۔ میرے تمام دوستوں نے خوب انجوائے کیا، انہوں نے گانے گائے، آدھی رات تک ڈھولک کی تاپ پر سر بکھیرے۔ ان کے لیے مزیدار کھانے کا انتظام کیا گیا، پھر سب اپنے گھروں کو لوٹ گئی۔ اس طرح مہندی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا، اور پھر جب میری شادی تھی اچانک پتہ لگا میرے ہونے والے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو میرا نکاح میرے جیٹ سے ہو گیا، جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ جب میں بیاہ کر گئی تو میری سوتن میرا بہت خیال رکھتی تھی، بہت عزت کرتی اور ہر وقت میرے پیر دباتی اور کہتی کہ ہماری تو قسمت ہی کھل گئی، ہمیں تم ملی ہو۔ روزانہ رات ہوتے ہی مجھے کچھ پیسے دے جاتی اور کہتی کہ یہ تیری امانت ہے، لیکن شوہر کو نہ دکھانا۔ مجھے یہ سارا ماجرا بہت حیرت میں ڈالتا۔ ایک روز اچانک سوتن کے کمرے میں گئی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو ایک بانجھ عورت تھی، وہ اپنے ہاتھ میں کچھ کاغذ کے ٹکڑے لے کر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے بنا آواز کیے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ لگ رہی تھی، جس پر صاف لکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تو میں اس کو چپ کروانے کے لیے آگے بڑھی۔ جب میں نے اس سے میری طرف دیکھا تو جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ جب میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کاغذ میرے سامنے لہرا دیے، تو میں نے اس کو دلاسا دیا۔ میری سوتن مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، میرا خیال ہے کہ تم سے مزید چھپانا نہیں چاہیے۔ وہ مجھے بتانے لگی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میری سوتن نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ اس نے بتایا کہ میری سوتن کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ اچانک سے میری سوتن کی حالت غیر ہو گئی۔ آخر صدمہ جو اتنا بڑا ملا تھا، وہ زمین پر گر کر رونے لگی تو میری ساس نے اس کو دلاسا دیا۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میں نے بڑھ کر اسے دلاسا دیا اور اس سے کہا کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، جس نے دی ہے اس نے واپس بھی جانا ہے۔ اور جلدی سے کچن میں جا کر پانی کا گلاس لائی، اور اس کو جب پانی کا گلاس تھمایا تو مشکل سے 2 گھونٹ اس نے اندر کیے۔ پھر میری ساس نے آ کر بتایا کہ میرا شوہر آ گیا ہے۔ میں اپنی سوتن کے ساتھ اس کے والدین کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں کا ماحول کافی سوگوار تھا۔ میری سوتن کے والد کی تمام تدفین کا انتظام میرے شوہر نے کیا۔ میں اپنی سوتن کے ہمراہ 3 دن اس کے والدین کے گھر پر رکی۔ میری سوتن نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ جب میری سوتن کے والد کا سوئم ہو گیا تو ہم دونوں گھر کو واپس آ گئیں، اور جب ہم دونوں گھر میں داخل ہوئی تو ایک بہت بڑی مصیبت ہمارا استقبال کر رہی تھی۔ ہماری ساس کو خون کی الٹیاں آ رہی تھی اور وہ مسلسل اپنا سینہ مل رہی تھی۔ ان دنوں جلدی سے ان کے پاس پہنچے اور میں نے جلدی سے جا کر شوہر کو فون کیا، کیونکہ وہ ہمیں گھر چھوڑ کر کسی کام کے سلسلے میں کہیں گئے تھے۔ میری سوتن نے مجھے بتایا کہ ساس کے کمرے میں جا کر دوائیاں لے کر آؤ۔ جب میں کمرے میں دوائیاں ڈھونڈنے کے لیے پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں لرز گئی، کیونکہ وہاں پر ساس کے بال گرے ہوئے تھے۔ ان کے بال دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی، مگر میں جلدی سے ان کی دوائیاں ڈھونڈنے لگی تو میری نگاہ ایک لفافے پر جا پڑی جو ڈاکٹر کی رپورٹ لگ رہی تھی، جس پر لکھا ہوا تھا کہ میری ساس کو کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی کیونکہ مجھے کسی نے بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ میں اس سب سے بے خبر تھی۔ میں مطلوبہ دوائیاں لے کر جیسے ہی باہر پہنچی تو میرے شوہر آ چکے تھے اور مجھے ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں سنائی دی۔ جلدی سے ساس کو ایمبولینس میں اہلکار اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے لگے۔ میں اور میری سوتن بھی ساس کے پاس ایمبولینس میں بیٹھ گئی۔ جیسے ان کو اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے فوری طور پر معائنہ کیا، کیونکہ ڈاکٹر پہلے سے ہی میری ساس کو جانتا تھا۔ تو اس نے جو ہمیں خبر سنائی، وہ خبر سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے 7 آسمان مجھ پر آ گرے ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری ساس کے پاس وقت بہت کم ہے، اور ڈاکٹر نے میری ساس کو مستقل ہاسپٹل میں داخل کر لیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری ساس کے تمام بال ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے بال تیزی سے گر رہے ہیں۔
मेरी सौतन और शौहर दोनों घर गए हुए थे क्योंकि वो खाने का कुछ सामान लाना चाहते थे। तो मैंने डॉक्टर को उनके बाल खत्म करने की इजाजत दे दी। मुझे अपनी सास की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि उन्होंने कभी मेरे साथ बहू जैसा बर्ताव नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ जब मेरी शादी थी, तो उस वक्त मेरा शौहर फौत हो गया। उन्होंने मेरी शादी अपने दूसरे बेटे से करवा दी, मगर मुझे तन्हा न होने दिया और लोग मुझे बातें न सुनाए। उन्होंने मेरे वालिदैन के सामने अपने दूसरी बेटी की पेशकश रखी, मगर सास ने मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया और ना ही मनहूस होने का ताना दिया। मैं अस्पताल में रहकर उनकी खिदमत करती। वो मुझसे अक्सर पूछती थी कि मुझे अस्पताल में दाखिल क्यों किया गया है, मगर मैं उन्हें कैंसर में मुब्तला होने का नहीं बताती, बल्कि उनसे कह देती कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर हम सब इकट्ठे घर वापस चलेंगे। अस्पताल में 1 हफ्ता ही गुजरा कि अचानक मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाया। वो मुआयना करने के लिए इमरजेंसी के अंदर दाखिल हुए और मुझे बाहर रहने का कहा। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि मेरा शौहर और सौतन दोनों घर गए हुए थे। मैंने जल्दी से अपने शौहर को फोन किया और उनको सास की तबीयत खराबी के बारे में मुत्तला किया। जब उन्होंने अपनी जल्दी आने के बारे में बताया तो मैंने फोन बंद कर दिया और डॉक्टर ने इमरजेंसी से बाहर आकर जो खबर मुझे दी वो मुझ पर पहाड़ की तरह टूटी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी सास इस दुनिया में नहीं रही। उनकी बात सुनकर मैं ज़ारो क़तार रोने लगी। इतनी देर में मेरा शौहर भी आ गया। जब मैंने उन्हें अफसरदा खबर सुनाई तो वो शशदर रह गए। खबर जो इतनी बड़ी मिली थी, और सास को एम्बुलेंस में लेकर घर वापस आए। घर में मातम का समा था और फिर धड़ाधड़ लोग आने लगे। मेरी सास की तदफीन के बाद सब लोग अपने घरों को चले गए। वक्त का काम रुकना नहीं बल्कि मुसलसल चलते रहना होता है। वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता और सब अपनी रूटीन पर वापस आ गए। मैं और मेरी सौतन सारा दिन घर के कामों में मशगूल रहती। आज हम दोनों ने घर की तफसीली सफाई करने का इरादा किया। मैं जब कमरे साफ करने लगी तो मैंने अपनी सौतन की वही रिपोर्ट देखी जिसमें उसके बांझ होने के बारे में भी लिखा हुआ था। तो मेरे जहन में माजी का अक्स लहराया। मैं जल्दी से सौतन के पास गई और उससे पूछा कि आप मुझे कुछ बताना चाहती थी ना जब मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी, मगर फिर अफसोसनाक वाकयात की वजह से सब कुछ फरामोश हो गया। उसने मुझे टालना चाहा मगर मैंने बराबर जिद की। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया। जब मुझे बांझ होने का पता चला तो वो ज्यादा दुखी हुई और उन्हीं दिनों मेरे देवर की शादी तुम्हारे साथ होने वाली थी, मगर उसके साथ होने वाले हादसे की वजह से ना हो सकी। तो मैंने सास को कहा कि आप मेरे शौहर की शादी उस लड़की से करवा लें। जब तुम्हारी शादी हो गई तो मुझे फिक्र लाहक हुई कि कहीं तुम भी मेरी तरह बांझ ना हो। तो मैं तुम्हारे सिलसिले में एक नेक हस्ती के पास गई। उनका नाम पीर इनायत शाह है। अल्लाह ने उनके हाथ में बहुत शिफा रखी है। उनके पास हर मर्ज का इलाज होता है। जब मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया और फिर मैंने उनसे तुम्हारे बारे में हिसाब किताब करवाया तो मुझे पता चला वो मुझे सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी सौतन पर किसी बुरे आसेब कसाया है जिसको अमल के जरिए दूर किया जा सकता है और उसके बाद तुम्हारी सौतन के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। तो मुझे उनकी बात से तसल्ली हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पानी पढ़कर देता हूँ, ये तुम अपनी सौतन को हर रोज सुबह शाम और दोपहर को पिलाती रहना। मगर मैंने उनसे कहा कि अगर मैं उसको इस तरीके से पानी पिलाऊंगी तो वो मुझ पर शक करेगी और हम दोनों का रिश्ता ऐसा है कि एक औरत होने के नाते वो मुझ पर कभी भी यकीन नहीं करेगी। तो उन्होंने मुझसे कुछ पैसे मांगे तो मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा, मगर उन्होंने कहा कि ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं मांगे क्योंकि मुझे नेक अमल का अजर अल्लाह की तरफ से मिलेगा। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास अपने घर के लाए हुए पैसे हैं तो वो मुझे दे दो। मैंने अपने पर्स से पैसे निकालकर उनकी तरफ बढ़ाए तो उन्होंने मुझे वो पैसे पढ़ कर दिए और मुझसे कहा कि ये पैसे जाकर अपनी सौतन को दे देना और उसे कहना कि इसको संभाल कर रखें। उन्होंने मुझे बताया कि अगर वो पैसों को संभाल कर अपने पास रखेगी तो बुरे आसेब उससे दूर हो जाएंगे और इस तरह उसकी औलाद होने में कोई रुकावट नहीं होगी। और उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारी सौतन की औलाद हो जाएगी तो उसको लेकर यहाँ जियारत करवाने के लिए आना। और जब मैंने वो पैसे तुम्हें दिए और शौहर को बताने से इसीलिए मना किया कि वो सबको खाम ख्याली तस्वुर करते हुए इन चीजों पर यकीन नहीं करते। मुझे अपने बांझ होने का पता चला था तो मैंने शौहर से पीर बाबा के पास जाने का कहा तो वो मेरे साथ बहुत अरसा नाराज रहे। जब मैंने अपनी सौतन की बातें सुनी तो मुझे हैरानी हुई। कोई इंसान दूसरे के बारे में सोच सकता है, मगर जब मैंने अपनी सौतन की तरफ देखा तो मुझे इस बात पर यकीन आया कि मेरी सौतन ने मुझसे पैसों के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया कि पैसे मैंने अपने पास महफूज रखे हुए हैं। वक्त का काम है गुजरना, वक्त किसी का मोहताज नहीं होता। कुछ अरसे बाद जब मेरी अचानक भी तबीयत खराब हुई तो मेरी सौतन मुझे परेशानी की हालत में अस्पताल लेकर गई।
जो खबर डॉक्टर ने हमें सुनाई वो हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुशबख्त साबित हुई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी क्योंकि मुझ में खून की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से बच्चे को खतरा हो सकता है, और उसने मुझे औलाद की खुशखबरी के साथ परेशानी से भी दो चार किया। मगर मेरी सौतन ने मुझे हौसला दिया और डॉक्टर से खून बढ़ाने की दवाइयों के बारे में पूछने लगी। डॉक्टर ने खुराक पर तवज्जो देने के साथ साथ दवा और कुछ हिदायत लिखकर मुझे सौतन के हाथ में पकड़ा दी और हम दोनों वहां से घर वापस आए। और जब ये खुशखबरी मेरी सौतन ने शौहर को सुनाई तो वो मुझे खुशी से निहाल हो गया और जल्दी से मिठाई लेकर आया और पूरे मोहल्ले में तकसीम की। मेरी सौतन सारा दिन मेरा ख्याल रखती, दवाइयां और खुराक वक्त पर देती, मगर मेरी हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से मैं अक्सर परेशान रहती थी। मुझे हर वक्त मतली होती, जो खुराक की वजह से मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता। फौरी तौर पर वो सब बाहर आ जाता जो भी मैं खाती। मेरी हालत को देखते हुए डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बहुत ज्यादा कमजोरी बताई। उसने बताया कि अक्सर ऐसी हालत में मतली होती रहती है। अगर उसने तशवीशनाक खबर ये बताई कि मुसलसल मतली की वजह से मेरी हालत कमजोर होती जा रही है। डॉक्टर ने कुछ विटामिन लिख कर दिए और हम दोनों घर वापस आ गए। जब मेरे वालिदैन को मेरी तबीयत खराबी के बारे में इल्म हुआ तो वो दोनों मेरे घर आए। मेरी अम्मा ने बहुत ज्यादा जिद की कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं, मगर मैंने खुद ही मना कर दिया और उन्हें अपनी सौतन के बारे में बताया कि वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। जब अम्मा ने मेरी बातें सुनी तो उनकी परेशानी कम हुई। मेरे वालिदैन कुछ देर मेरे घर रुके। मेरी सौतन ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया। मेरी सौतन की खिदमत को मेरे वालिदैन ने नजरअंदाज न किया और उसे ढेर सारी दुआओं से नवाजा। जब रात को मेरे शौहर वापस आए तो उनसे मिलने के बाद फिर वापस सफर के लिए रवाना हुए। मेरी सौतन मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी, मुझे मुकम्मल तौर पर आराम करवाती। मैं जब कमरे में लेट कर आराम कर रही थी तो मुझे कमरे से बाहर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से बाहर जाकर देखा तो मेरे आसान खता हो गए। मेरी सौतन फर्श पर गिरी हुई थी और उसके माथे से खून के फव्वारे छुट रहे थे। मैंने जल्दी से उसे उठाने की कोशिश की, मगर खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो गई। मैंने परेशानी के आलम में जल्दी से शौहर को फोन किया और उसको सौतन के बारे में बताया। उन्होंने मुझे हिदायत की कि फोन को किसी कपड़े से दबा कर रखूं। मैंने जल्दी से फोन बंद किया और अपने दुपट्टे से सौतन का खून दबाने लगी। उसको मुसलसल होश में लाने के लिए पुकार रही थी, मगर उसकी मौजूदगी में कोई भी जुम्बिश न हुई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो शौहर को दरवाजे पर खड़ा पाया। वो जल्दी से सौतन की तरफ बढ़े और उसको लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हुए। डॉक्टर ने जल्दी से तिब्बी इमदाद की, मगर सौतन का खून मुसलसल बहता जा रहा था। डॉक्टर ने मेरे शौहर को बताया कि इनकी सर्जरी करना होगी क्योंकि इनका जिस्म अंदर से मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से इनका मांस मुकम्मल तौर पर फट चुका है। तो मेरे शौहर ने कोई भी देर किए बिना उन्हें जल्दी से सर्जरी करने का कहा। तो डॉक्टर मेरी सौतन को सर्जरी के लिए इमरजेंसी ले गए। मैं अपनी सौतन की सेहतयाबी के लिए दुआ करने लगी क्योंकि अच्छे और नेक लोगों के लिए इंसान की दिल से दुआ निकलती है। चंद घंटों बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद कामयाब होने की खुशखबरी सुनाई, जिस पर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, नवाफिल अदा किए। फिर मैंने इमरजेंसी में जाकर सौतन पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी तो उसे होश आ रहा था। उसने नींद व आंखों से मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाया कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने मेरी सौतन को डिस्चार्ज कर दिया। तो मैं उसको घर लेकर जब वापस आई, मैंने उसकी बहुत ज्यादा खिदमत की और देखभाल में मसरूफ रही। तवज्जो की वजह से मेरी सौतन जल्द ठीक हो गई। जब मेरी सौतन बीमार थी तो मैंने अपने आप को बिल्कुल भी ख्याल न रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरे अंदर कमजोरी बढ़ने लगी। जब मेरी सौतन को पता चला तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। उसने मेरी मिन्नत समाजत की कि तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे को खोना नहीं चाहती। क्या हुआ अगर मेरी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि मैं पैदा नहीं कर सकती हूँ, मगर तुम्हारे जरिए से पैदा होने वाली औलाद भी तो मेरी होगी। वो मेरे शौहर की औलाद होगी, उसको मैं माँ बनकर पालूंगी। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारी औलाद बहुत ज्यादा अजीज है। मेरी अचानक तबीयत खराब होने की वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। मेरी सौतन पहले से भी ज्यादा हर रोज बहुत ज्यादा मेरा ख्याल रखती, खुराक, दवाई और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेरी देखभाल कर रही थी। उसकी बहुत ज्यादा देखभाल का नतीजा ये हुआ कि मेरी कमजोरी मुसलसल दूर होती गई। फिर एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। मेरे शौहर दफ्तर से काम के सिलसिले में रावलपिंडी गए हुए थे, तो मेरी सौतन मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने मेरी सौतन को जल्द डिलीवरी का बताया। जब मेरी सौतन ने 2 खूबसूरत बच्चे लाकर मेरे हाथ पर रखे तो मैंने आवाज बुलंद करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और बारी बारी दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया। फिर मैंने अपनी सौतन की तरफ देखा तो उसने मुझे बताया कि दोनों तुम्हारे बेटे हैं।
जब मैंने सौतन से शौहर के मुतालिक पूछा तो उसने मुझे बताया कि मैंने उन्हें रावलपिंडी फोन करके बता दिया, वो कल तक यहाँ पहुंच जाएंगे। तो मैंने दोनों बच्चे सौतन के हाथ में थमा दिए और मैंने उससे कहा कि इन पर सबसे ज्यादा हक आपका है, क्योंकि इन दोनों बच्चों की जिंदगी आपकी मरहूने मिन्नत है। जिस तरह आपने हर वक्त मेरी बुरी हालत में मेरा ख्याल रखा, अगर कोई अपना भी होता तो वो इतना न कर पाता। मैंने उससे कहा कि ये दोनों मुझसे ज्यादा आपकी औलाद हैं और आप जो चाहें इनके लिए फैसला कर सकती हैं। मैंने तमाम हक अपने बच्चों को सौतन के हवाले कर दिया और मैं उसकी खिदमत का सिला तो नहीं चुका सकती थी, मगर मैं उसकी खुशी देना चाहती थी। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसने मेरे सामने दोनों बच्चों को लेकर वालिहाना चूमा। उसने मेरे सामने इस बात का इतराफ किया कि तुम मेरे देवर से बहुत मोहब्बत करती थी, तुम दोनों की मोहब्बत की शादी थी, मगर तुम्हारे साथ वो हादसा हो गया जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है, मगर तुम मुझे कभी भी खुद गर्ज ना समझना। मैंने तुम्हारी शादी अपने शौहर से इसलिए करवाई कि एक तो लोग तुम्हें मनहूस होने के ताने ना देते और दूसरा मुझे अपने बांझ होने का बहुत ज्यादा गम था, इसीलिए मैंने अपनी सास के साथ मिलकर तुम्हारी शादी अपने ही शौहर से करवा दी। मगर मैंने उसे मजीद शर्मिंदा होने से बचा लिया और उससे कहा कि गुजरी बातें करने का कोई फायदा नहीं, हमें जो खुशी अल्लाह की तरफ से मिली है उसको दायमी बनाने के लिए दुआ करनी चाहिए। मेरी औलाद की पैदाइश कुछ घंटों बाद मेरे शौहर भी रावलपिंडी से अस्पताल पहुंचे। वो अपनी औलाद को देखकर बहुत खुश हुए। फिर अस्पताल से हम सब अपने घर की तरफ रवाना हुए। एक दिन बच्चों को कपड़े पहनाने के दौरान मेरी सौतन ने मुझसे कहा, हम दोनों को पीर इनायत शाह के पास जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि जब बच्चे पैदा हो जाएं तो अपनी सौतन को मेरे पास लेकर आना। मेरी सौतन ने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों के नाम पीर इनायत शाह रखें, तो मुझे उसकी बात बहुत पसंद आई। हम दोनों ने पीर इनायत शाह के पास जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर इस प्रोग्राम के बारे में अपने शौहर को कुछ न बताया, क्योंकि वो इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। उनकी अपनी एक अलग दुनिया थी, इसीलिए हमने उन्हें तंग न किया। मेरा शौहर जब दफ्तर चला गया तो हम दोनों जल्दी से तैयार होने लगी। तैयारी के दौरान अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले की औरत खड़ी थी। जब मैंने उसके आने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने मुझे बताया कि हम गरीब और बेसहारा औरतें हैं, हम दोनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से हमारी हालत गैर हो रही है। अपने बच्चों के सदके हमें कुछ खाने को दे दो। तो मेरा दिल बहुत पसीज गया। मैंने जल्दी से उसको खाना ला कर दिया। जब उन्होंने खाना मुकम्मल कर दिया, मैंने अपनी सौतन से मशवरा करने के बाद कुछ पैसे उनके हाथ में थमा दिए, तो उन दोनों ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर दोनों गली की तरफ चली गई। मैंने सौतन को अपने नेक ख्यालात के बारे में बताया तो उसने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे हमेशा नेक अमल करने का दर्स दिया। तो हम दोनों जल्दी से बच्चों को अपने हमरा लेकर पीर इनायत शाह के पास गए। जिस दरबार पर पीर इनायत शाह मौजूद थे वो जगह बहुत खूबसूरत और पुरसुकून थी। मैंने जाकर उन्हें अदब से सलाम किया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने उनके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि आप मेरे बच्चों के नाम रखें। उन्होंने मेरे बच्चों का नाम बिलाल और अली रखा। दोनों बच्चों को अपने पास पड़ा हुआ नमक खिलाया और हम सबको ढेर सारी दुआएं दी और फिर दरबार जाकर जियारत करने को कहा। मैं अपनी सौतन के हमरा दरबार पर जाकर जियारत करने लगी। हम दोनों ने मिलकर दिए जलाए और फूलों की पत्तियां कब्र पर डाली और फिर मीठे चावलों की देग वहां पर मौजूद गरीब गुरबा में तकसीम की। फिर हम दोनों ने दरबार से निकलते हुए बुलंद आवाज में दायमी खुशियों की दुआ मांगी, एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बच्चों के हमरा घर की तरफ रवाना हुए।